कैसे अंदर स्वागत है आपका एमआईटी सीरीज की अगली वीडियो में। इस वीडियो अंदर हम जेई 2007 का एक और बेहतरीन थर्मोडायनेमिक्स का सवाल डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास ये जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं बनती, मतलब क्वेश्चन तो बहुत आते हैं लेकिन इसमें ज्यादा वैरायटी बनती है। ग्राफ के क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब वो प्रेशर लग रहा है पिस्टन वगैरह के क्वेश्चन वो आ जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं बनती कि हमारे पास जैसे कि अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसको तो किसी के साथ मिक्स कर दो, काइनेमैटिक्स के साथ मिक्स कर दो, रोटेशन के साथ मिक्स कर दो, इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं आ सकती। ग्राफ का क्वेश्चन आ जाएगा, पिस्टन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, एक दो इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ज्यादा ज्यादा ये लोग थर्मल प्रॉपर्टीज का उसको मिक्स कर देंगे, फ्लूइड्स का मिक्स कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं ये मिक्सिंग इसमें होती, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसको ट्राई करो पहले। इस क्वेश्चन में कहा गया है, while the piston is at a distance 12 from the top, the hole is at the top is sealed. The piston is then released to a position where it can stay in equilibrium. In this condition, the distance of the piston from the top is. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये कोई हमारे पास बंद चीज है जिसके अंदर एक पिस्टन लगी हुई है। ठीक है, अब जब तक तुम ऑप्शंस को देखोगे तुम ज्यादा चीजें एनालाइज नहीं कर पाओगे। है, देखो इसमें पाई आर स्क्वायर की बातें कर रखी हैं, पी नॉट की बातें कर रखी है, क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखी, तो तुम्हें ये अपने आप मानना पड़ेगा बाहर का प्रेशर पी नॉट है और ये हमारे पास इसका एरिया, मतलब तुम्हें पाई आर स्क्वायर मानना है और क्या कुछ कह रखा है एमजी, एमजी तुम्हें मानना पड़ेगा। तो अब नीचे का एमजी लग रहा है, एमजी की बातें कर रखी हैं, तो एक काम करते हैं फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। शुरुआत में जो थी हमारे पास ये डिस्टेंस ये थी 12 है, उसके बाद आ गई, जब मैंने इसे रिलीज किया धीरे धीरे रिलीज करना है, जब तक कहने रखा तब तक धीरे धीरे रिलीज करना है। ठीक है, ये मान लो एक्स बन गई, एक्स बन गई। अब तो यहाँ पे फोर्स को मैं अगर बैलेंस करूं, पहले फोर्स को मैं बैलेंस कर दूं, जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया फोर्स को बैलेंस करूंगा तो ये यहां ना लगाओ। अब मान लो कि ये पिस्टन यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं। ये mg, इस पे स्मॉल पी प्रेशर लग रहा होगा, इस पे पी नॉट बाहर का प्रेशर लग रहा होगा, स्मॉल पी अंदर जो गैस वगैरह जो भी है उसकी वजह से लग रहा होगा कुछ ना कुछ। तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस स्मॉल पी इनटू फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो यहां से क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो यहां से स्मॉल p निकाल लो, पी नॉट माइनस स्मॉल p इज इक्वल टू mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। स्मॉल p बन जाएगा पी नॉट माइनस mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज निकल गई। अब क्या, अब बस हमें क्या रखा है कि अब देखो ये, एक मिनट किधर गया, हाँ देखो ये कह रखे हैं टॉप इज सील्ड, टॉप इज सील्ड। ये ऐसी जो लैंग्वेज लिखी होती है ना, इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि मतलब तुम्हें कहना चाह रहे हैं कि आइसोथर्मल कंडीशन मान लो, आइसोथर्मल कंडीशन मान लो। तो यहां से हमें मिल जाएगा पी ए वी ए पी बी वी बी, ये आइसोथर्मल की कंडीशन होती है, आइसोथर्मल कंडीशन होती है। तो यहां से पी ए को तुम इनिशियल वाली चीज मान लो। इनिशियल में क्या था, इनिशियल में जो प्रेशर था वो था पी नॉट, सिर्फ पी नॉट था। और उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम लेना है इस बार। तो यहां से बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 2l, और ये बन जाएगा स्मॉल p इज इक्वल टू एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर। तो गया ये स्मॉल p इज इक्वल टू पी नॉट, एक मिनट निकालना तो एक्स है, सॉरी, ये हो जाएगा पी नॉट 2l अपॉन स्मॉल p। तो स्मॉल p कितना है, पी नॉट 2l पी नॉट माइनस mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। बस ये वाली
बस ये वाली चीज यहाँ रख दी है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एलसीएम लूंगा, ये ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा पी नॉट पाई आर, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ देखो, क्योंकि आंसर ही अब डायरेक्ट आना है। पाई आर स्क्वेयर पी नॉट पाई आर स्क्वेयर माइनस एम जी इंटू 2l, ये चीज। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए जरा। पी नॉट पाई आर स्क्वेयर पी नॉट एम जी 2l, ठीक है। तो डी ऑप्शन तुम्हारा सही है, देख। ये एक और थर्मोडायनेमिक्स में पिस्टन वाले जो सवाल आते हैं उसकी वैरायटी थी। मतलब हमारे पास जो पिस्टन वाले सवाल है वो भी काफी ज्यादा फेमस है थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये भी आ सकते हैं कि अभी 2025 में आया भी था मेरे ख्याल है। आया भी था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं याद, लेकिन मेरे ख्याल पिस्टन का एक सवाल आया था, लेकिन उसमें शायद स्प्रिंग का यूज कर रखा था। स्प्रिंग का भी इसमें यूज करवा सकते हैं। अगर तुम्हें स्प्रिंग वाले भी क्वेश्चन चाहिए तो एक बार कमेंट्स में लिखना, मैं वो वाला भी कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। एक बार कमेंट्स में लिख देना। बाकी ये वाला क्वेश्चन कैसे किया समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।